अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो यहाँ जी उज़लैफ़ा को मैं पिला रही थी दवाई, क्योंकि उज़लैफ़ा की थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। उन्हें बुखार चढ़ा हुआ था। पहले तो वो समझी शायद मुझे फ़ीडर दी जा रही है, पर उसके बाद जब दोबारा दवाई पिलाने लगी तो वो रोने लगी। खैर जैसे भी पी ली उन्होंने, और सारी दवाई गिरा भी दी थी बस चुप कर करा के। और ये था हमारा सेकंड डे। मेरा देवर आया हुआ था और वो कह रहा था मुझे पूरी पराठा खाना है, तो मेरे हस्बैंड ने पूरी पराठा मंगवा लिया था। और यहाँ पर थे डब्बा रोटी और पापे। तो ये नाश्ता निकाला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज ना नाश्ते में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए कि मेरे देवर ने कहा था कि भाभी मैं जो ना घर पर आकर नाश्ता करूँगा। मतलब वो अलग रहते हैं और हम अलग रहते हैं, समझ रहे हो। मेरी सास, मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में कि जो है सास वगैरह अलग रहती हैं और हम अलग रहते हैं। और मैं जो ना पूरी पराठा नहीं खा रही थी, दिल था पर मैंने खाया नहीं था, क्योंकि ना भी पिछले दिनों भी मैंने पूरी पराठा खाया हुआ था और हलवा पूरी आती रहती है गाय बगाए, तो इसलिए आज मेरा दिल चाह रहा था मैं पापे पे मक्खन लगा के खाऊं। और किस किस को पापे पे मक्खन लगा के खाना पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा तय वाला मक्खन नहीं पसंद, बस ये हो कि पापा जो है ना कवर हो जाए, इस तरह से मुझे मक्खन लगा कर खाना पसंद है, क्योंकि एक जायका सा आ रहा होता है, लगता है हाँ भाई पापा खा रहे हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो पापे पे मक्खन लगा के नहीं खाते। यहाँ हम दोनों ना अलग अलग हैं। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते और मेरा बेटा भी नहीं खाता शहीद। मैं, मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह हम लोग पापे पे मक्खन लगा के खा लेते हैं। ये लोग ब्रेड पे मक्खन लगा के खाना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी ही पसंद होती है। और ये हो चुका था जी दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम में मैंने बनाई हुई थी खिचड़ी, क्योंकि दिल चाह रहा था खिचड़ी खाने का, तो कुछ हल्का हल्का सा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोश्त और ये चीज़ें भी ना खाई नहीं जाती। कभी कभी जो है ना इस तरह की चीज़ें भी हल्की हल्की खाई जाती हैं। या तो सब्ज़ी खाने का दिल हो जाता है दोपहर में, या जो है ना खिचड़ी खाने का दिल हो जाता है दोपहर में ना। अच्छा, इत्तेफाक था कि जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे खाने पर दोपहर के टाइम। वो किसी काम से आए थे, क्योंकि मेरे ससुर की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो उनको मेडिसिन वगैरह देनी थी। तो उन्होंने सोचा मैं घर से चक्कर लगा लूँ, क्योंकि करीब ही करीब घर है। तो वो जो है ना आए थे, तो फिर मैंने कहा हमने खाना लगा ही लिया था, तो हम एक ही प्लेट में ही बैठे हुए थे। हम 3 अफराद तो होते हैं। जब वो आ गए थे तो फिर हमने साथ में वो उसी प्लेट में एक साथ ही बैठ गए थे। उसे स्पून मंगा लिया था उनके लिए, तो साथ ही हम बैठकर खाना खा रहे थे। बस यहाँ पर जो है बस खाना वाना खाकर फारिग हुए, तो फिर वो चले गए थे मेरे ससुर के पास। और जी हम लोग आ गए थे रात के खाने के ऊपर। रात के खाने में जो है ना दोबारा हमारा दिल चाह रहा था कुछ हल्का फुल्का बनाने को। पता नहीं आजकल मौसम भी ऐसा है ना, या तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है भूख की, या कुछ एक्स्ट्रा खाना हो जाए ना तो पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि रात में जो है ना हल्का फुल्का सा आलू का भुर्ता बना लेते हैं। तो मैं ना आलू का भुर्ता बना के बैठी थी, पर ये आलू का भुर्ता इतना मज़ेदार बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब इतने सारे काफ़ी आलू लिए हुए थे हमने कि आलू का भुर्ता बनाएंगे। वो इत्तेफाक था कि इतना मज़ेदार बना था, या हमने बहुत टाइम बाद आलू का भुर्ता बनाया। आप लोगों में से आलू का भुर्ता कोई खाना पसंद करता है कि नहीं? हमारे यहाँ भी खाते नहीं है इतने शौक से, लेकिन बस बहुत भारी भारी खा के मैदे में तकलीफ़ हो गई थी, तो इसलिए हमने आलू का भुर्ता बना लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं सी रही थी मशीन पर अपने ससुर का स्वेटर। मैंने सीने के लिए मशीन ही निकलवाई थी कि मुझसे पहले उज़लैफ़ा पहुँच गई। वैसे ही मशीन मेरी सही नहीं चल रही थी, बस ये था कि सिल जाए स्वेटर, क्योंकि वो बीमार होकर बहुत ज़्यादा बेचारे कमज़ोर से हो गए ना, तो इसलिए उन्होंने सिलाई करने के लिए दे दिया था कि मेरी ना 1-1 1.5 इंच ना दोनों साइडों से दबा दो स्वेटर को। तो मैंने उनका स्वेटर जल्दी जल्दी मैंने कहा सिलाई लगा के उनको दे दूँ क्या भेज दूँ। तो मैं जल्दी जल्दी सीने में लगी हुई थी, पता चला इतने में मेरा देवर जा चुका था। बहरहाल स्वेटर तो सिलाई लगा दी थी मैंने। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो रख दो, मैं जो ना रात में जब जाऊँगा ना तो फिर मैं दे दूँगा। तो मैंने उनको कहा कि आप जल्दी देकर आ जाइएगा, क्योंकि सर्दी बहुत है ना, तो ज़ाहिर सी बात है बेचारे बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको शफ़ा और सेहत अता फ़रमाए, और मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला शफ़ा और सेहत अता फ़रमाए। तो बस मैंने कहा कि आप उनको दे आइएगा। वो देने चले गए थे। और ये जो है ना हमारे दूसरे दिन, मतलब स्वेटर भी दूसरे दिन सिया था, और ये मैंने आलू वो दाल के पराठे जो हैं वो भी दूसरे दिन ही बनाए हुए थे, क्योंकि जो दाल हमारी बच गई थी ना वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो आज मैंने निकाली, मैंने कहा चलो इसके हम पराठे बना लेते हैं, क्योंकि आजकल मेरा जो दिल है ना वो बहुत ज़्यादा हल्का हल्का खाने का हो रहा है, बिल्कुल भी भारी भारी खाने का नहीं हो रहा। और बहुत ज़्यादा भारी भारी खा के ना
तबीयत भी कुछ ज़्यादा अजीब सी होने लगी है, कुछ मौसम की ऐसी ख़राबी भी है, अल्लाह बेहतर जाने। क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी के भी 1 से 2 दिन पहले पेट में ऐसा दर्द उठा था ना, उसके मैदे में इतनी तकलीफ़ थी, जबकि कोई ऐसा हैवी खाना नहीं खाया था, फिर भी उसके मैदे में तकलीफ़ थी। तो इसीलिए मैं थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें आज कल बना रही हूँ, ताकि जो है ना सुकून से खा ली जाए और कोई हैवीपन नहीं आए। इसलिए जो है हमें आसानी भी रहती है और पेट भी सही रहता है। इससे मुस्तकिल बाहर के खाने खाने से ना अवॉइड करना चाहिए इंसान को, क्योंकि आजकल के बाहर के खाने पता नहीं ऑयल कैसा और किस तरह। और यहाँ पर जी शहीर कर रहे थे अपने पेपरों की तैयारी, और शहीर रो रहे थे, मतलब रो वैसे नहीं रहे थे, बस वो ये कह रहे थे कि मम्मा मुझे याद नहीं हो रहा और इंग्लिश का पेपर है। बस अल्लाह ताला सात खैरियत के पेपर सारे करवा दे। बच्चे तो बस अपनी पूरी सी मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है। बस जी अब और क्या कहूँ मैं, इसी तरह से चल रहा है। बस मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना वैक्सीन की है, बस वो भी लग जाए सात खैरियत के। और शहीर को मैंने कहा आप जल्दी जल्दी पढ़ो और मेहनत से पढ़ो, ताकि पेपर अच्छे हों। और यही करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।